जरा सोचिए कि आपसे कोई कहे कि एक चुनाव है, उसमें दो प्रत्याशी हैं और दोनों भाजपा के सांसद हैं। एक वर्तमान है और दूसरे पूर्व हो गए हैं। तो क्या यह सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा कि दो भाजपाई बिना बगावत के एक दूसरे के खिलाफ आखिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? तो अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। मौका था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव का और प्रत्याशी थे भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी और डॉक्टर संजीव बालियान। चुनाव था सचिव पद का। राजीव प्रताप रूडी पिछले 20 सालों से इस पद पर है। ऐसे में जब डॉक्टर संजीव बालियान ने उनकी विरासत को ललकारा तो वह विपक्ष की गोद में जा बैठे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राजीव प्रताप रूडी कांग्रेस या फिर कोई अन्य विपक्षी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो समूचा विपक्ष राजीव प्रताप रूडी की ओर से बैटिंग कर रहा था और चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी खबरें भी खुलकर सामने आई थी कि संजीव बालियान को अमित शाह का सह मिला है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव को विपक्ष अमित शाह बनाम विपक्ष के तौर पर देख रहा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों की मीटिंग कर इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया था कि वोट राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में करना है। इस चुनाव में खूब राजनीति देखने को मिली। एक और संजीव बालियान की ओर से जहां निशिकांत दुबे खुलकर बैटिंग कर रहे थे, लगातार संजीव रूडी पर हमलावर थे। चुनाव वाले दिन तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये क्लब सांसदों के लिए है, न कि किसी पायलट और आईएएस अफसर के लिए। पायलट वाली बात निशिकांत दुबे ने राजीव प्रताप रूडी के लिए बोला था। इसके बाद होना क्या था, माहौल और गर्मा गया। इस चुनाव में एक और लड़ाई देखने को मिली, खाटी गांव बनाम एलिट वर्ग का। संजीव बालियान खुद को गांव का किसान बताकर पेश कर रहे थे। इसके लिए वह ग्रामीण परिवेश से आने वाले सांसदों को टारगेट कर रहे थे। आपके बीच का कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का अगर सचिव बनेगा तो आपको वहां पूरा गांव वाला माहौल मिलेगा। वहीं इस चुनाव में राजीव प्रताप की ओर से अनुराग ठाकुर जमकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर इतना चर्चा का विषय बन गया था कि संसद के सत्र के दौरान सांसद अपने क्षेत्र की समस्या से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे और मीडिया चैनलों की स्टूडियो भी इस बात से अछूते नहीं रहे। अब भारत में कोई चुनाव हो और उसमें जातीय फैक्टर न हो तो उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। इस चुनाव में भी जातीय गोलबंदी खूब देखने को मिली। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस चुनाव को ठाकुर बनाम जाट बना दिया गया था और राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है कि भाजपा में ये वर्चस्व की लड़ाई थी। भाजपा कवर करने वाले पत्रकार इसे योगी बनाम शाह की लड़ाई मान रहे थे। तो अब इस बात में कितना दम है इसका पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जानकारी सूत्रों से है। हालांकि जो सूत्र हैं वो सारे ऑथेंटिक हैं, तो इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते कि ये अफवाहें झूठी हैं। लेकिन बात यही है कि क्या इस चुनाव में भाजपा दो धड़े में बंटते देखी गई, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे राजीव रूडी पर खुलकर हमलावर थे, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उनके मन में रूडी को लेकर कई बातें चल रही हैं, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन की वजह से वह मन में महसूस कर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। चर्चा एक और बात की है कि संजीव बालियान की टीम ने यूपी के बाहुबली सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को भी अप्रोच किया था और शुरू में वह कन्विंस भी हो गए थे कि बालियान की ओर से बैटिंग करेंगे, लेकिन अंत में रूडी ने जाति का चाबुक चलाकर बृजभूषण शरण सिंह को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह संजीव बालियान के लिए प्रचार करने की बात तो दूर, अपना वोट डालने भी नहीं आए। अब विपक्ष इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसके सपोर्ट से राजीव प्रताप क्लब का चुनाव जीत गए और अमित शाह के समर्थन वाले संजीव बालियान चुनाव हार गए। इसको लेकर अब ट्विटरबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल से लेकर कई बड़े नेताओं ने इस चुनाव को बिहार चुनाव से जोड़ दिया, तो कोई इसे अमित शाह 0 और राजनाथ सिंह 1 करके ट्वीट पर पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को उजागर करने में लगा हुआ है। नतीजा भले राजीव रूडी के पक्ष में आया हो, लेकिन संजीव बालियान के चुनाव में आने से रोमांच बढ़ गया था। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा।